दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक के कियोस्क के बारे में। यूनियन बैंक का कियोस्क आप कैसे लें इसके बारे में बात करेंगे। इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। इसको सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यूनियन बैंक का कियोस्क कैसे लें। दोस्तों एक्चुअल में यूनियन बैंक का अभी आप देखेंगे तो बहुत ही कम कियोस्क चलन में है। तो कई सारी कंपनियां हैं जो यूनियन बैंक का कियोस्क आपको प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो बकरांगी एक कंपनी हो गई जो अधिकतर एरियाज़ में आपको प्रोवाइड करवाती है। दृष्टि है और फिनो है। फिनो एक्चुअल में खुद का ही उसने चालू कर दिया तो अब मुझे आइडिया नहीं है प्रोवाइड करवाती है। समृद्धि है, समृद्धि करवाती है। और कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एक्चुअल एमपी कॉर्न है वो भी प्रोवाइड करवाती है। तो ये एरिया वाइज काम करती हैं। एमपी में कोई कंपनी काम कर रही है, किसी दूसरे स्टेट में कोई दूसरी कंपनी काम कर रही है। तो इसके लिए आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी कंपनी कहाँ पे काम कर रही है और कियोस्क कैसे लेंगे, वो बात करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप यूनियन बैंक का कियोस्क लेना चाहते हैं तो जो आपकी यूनियन बैंक की नियरेस्ट ब्रांच हो जहाँ से आपका कियोस्क लिंक होने वाला है, सबसे पहले आप ब्रांच में जाके बात कर लें ब्रांच मैनेजर से कि क्या वो वाकई में आपको कियोस्क देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि अगर उनके पास वर्क लोड है तो आपको वो कियोस्क देंगे, और अगर उनके पास वर्क लोड है तभी आपको कियोस्क लेने का फ़ायदा होगा। जिस ब्रांचेस में काम ही नहीं है वहाँ पे कियोस्क लेने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ब्रांच आपके पास कस्टमर नहीं भेजेगी। तो आपको फ़ायदा बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों अगर ब्रांच मैनेजर आपको बोलता है कि हाँ हम आपको इस ब्रांच से कियोस्क की आईडी प्रोवाइड करवा देंगे, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ब्रांच मैनेजर से जोन आपको पूछना पड़ेगा, आपका आरओ ऑफिस कहाँ पे है इस ब्रांच का। क्योंकि जो कियोस्क की सारी प्रक्रिया होती है वो आरओ ऑफिस के द्वारा ही होती है। तो आपको सबसे पहले उनसे पूछना पड़ेगा कि सर आरओ ऑफिस कहाँ है। तो वो आपको आरओ ऑफिस का नंबर दे देंगे या आरओ ऑफिस का एड्रेस दे देंगे। वहाँ पे आपको जाके पता करना पड़ेगा कि एफआई डिपार्टमेंट कहाँ है, और एफआई डिपार्टमेंट में क्योंकि आपको पता करना पड़ेगा कि कियोस्क की आईडी कौन सी कंपनी दे रही है। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों कि कई सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर आप मुझे कियोस्क दिलवा दीजिए। ऐसा कई सारे लोग उनका यूट्यूब में चैनल होगा या बाहर नेटवर्क होगा, व्हाट्सअप फेसबुक पे ऐसे कई सारे ग्रुप चलते रहते हैं कि हाँ मैं दिलवा दूंगा। लेकिन उन पे मैसेज मेरे पास क्या आता है कि सर मैंने इनको पैसा दे दिया और ये मुझे प्रोसेस नहीं करवा रहे हैं। 3 महीने हो गया, 6 महीने हो गया, कुछ लोग साल 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें दोस्त। ऐसे में आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, आप जाके खुद ब्रांच में विजिट करें, आरओ ऑफिस में विजिट करें। तो आरओ ऑफिस से आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि आपके एरिया में कौन सी कंपनी दे रही है। आरओ ऑफिस ही आपको उस कंपनी का नाम, नंबर और जो कोऑर्डिनेटर होंगे उनको बुलवा के आपकी बात करवा देंगे। क्योंकि यूनियन बैंक का जो सपोर्ट है इन चीज़ों में काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों एक चीज़ बात आती है कि ठीक है, अगर आरओ ऑफिस से हो गया, कंपनी आपसे क्या डिमांड करेगी या फिर क्या चार्जेस होता है। क्योंकि आप खुद ही मन बना लेते हैं कि हाँ हमको चार्जेस देने हैं। एक्चुअल में जो मैंने कियोस्क लिया था, मेरा जो कियोस्क है यूनियन बैंक का, वो बकरांगी कंपनी से है, जो कि उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। उन्होंने खुद ही बताया कि इसके लिए कंपनी जो बैंक हमको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, कोई भी चार्जेस नहीं होता है। तो बैंक में भी बात की तो उन्होंने बोला कि इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं होता, जो आप लोगों को सबको पता ही है। तो कियोस्क आईडी लेने का आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। जो भी चार्जेस होता है वो जो आपको अगर डिवाइस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे मार्फो डिवाइस है, मार्केट में 3,3200 रुपये की मिलती है, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो आप मार्केट से परचेज कर लीजिए, चाहे तो कंपनी से ना लें। लैपटॉप वगैरह आपको अपना खुद का ही रखना पड़ेगा। बाकी जो अल्टरनेट डिवाइसेस हैं जैसे पिन पैड वगैरह हैं, वो यूनियन बैंक प्रोवाइड करवाता है, तो उसका कोई भी कंपनी चार्ज नहीं करती है। तो आप बिल्कुल जो आपको बिचौलिए हैं उनके उसमें बिल्कुल ना पड़ें,
कि आपको नुकसान हो और आप परेशान हो जाएं उनके चक्कर में, क्योंकि ऐसा कई सारे लोग बोलते हैं कि कियोस्क दिलवाएंगे लेकिन बाद में वो अपनी बात से ही मुकर जाते हैं। तो क्योंकि यूनियन बैंक का मुझे सपोर्ट अच्छा लगा तो आपको मैं वही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अब उसके बाद कई सारे लोग पूछते हैं सर कियोस्क में कमीशन क्या है और कितनी अर्निंग कर पाएंगे। हो सकता है कई सारे लोगों को बहुत सारी भ्रामक जानकारियाँ भी रहती हैं इन चीज़ों में। दोस्तों डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कस्टमर वॉक इन कितना है आपके यहाँ पे और कैसा काम है, अगर एरिया कैसा है, ब्रांच आपको क्या क्या काम दे रही है, तो उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आपके पास यहाँ पे कस्टमर वॉक इन अच्छा है तो आपको कमीशन भी अच्छा मिलेगा। इसमें मैं जैसे कमीशन की बात करूँ तो अकाउंट ओपनिंग में यूनियन बैंक में आपको 20 रुपये मिलता है, जो कि कंपनी शेयर काटने के बाद लगभग 14-15 रुपये आपको मिलता है। ट्रांजैक्शन का अगर मैं बात करूं तो ट्रांजैक्शन का जो इसमें कमीशन रहता है 0.4% आपको विड्रॉवल डिपॉजिट दोनों में मिलता है। अगर आप विड्रॉवल करेंगे तब भी आपको वही कमीशन मिलेगा, डिपॉजिट करेंगे तब भी वही कमीशन मिलता है। अब एक चीज़ इसमें लिमिटेशन ये है कि आप कितने ट्रांजैक्शन पर डे कर सकते हो। दोस्तों अलग अलग कस्टमर के आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन एक कस्टमर का केवल आप एक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, चाहे तो आप विड्रॉवल करो या चाहे तो आप डिपॉजिट कर लो। एक कमेंट आया था हमारे पास, उन्होंने पूछा कि सर अगर हम स्प्लिट करके ट्रांजैक्शन कर ले। दोस्त इसमें दिक्कत ये है कि आप केवल एक ही ट्रांजैक्शन कर पाओगे। चाहे आप अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास 10,000 निकालने आया है, आप चाहो कि 3-3 हज़ार करके 2 बार या 3 बार में उसका पैसा निकाल दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एक ही बार में 10,000 रुपये निकालने पड़ेंगे। तो आपका ये डाउट भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब सिस्टम कैसा रहता है एक सेटलमेंट का आपको दोस्तों बता दूं मैं कि इसमें सबसे पहले कंपनी एक सबसे अच्छा काम ये करती है कि आपके नाम से ही उसी ब्रांच में करेंट अकाउंट खुलवाती है और वही आपका मेन सेटलमेंट अकाउंट रहेगा। अगर आप किसी कस्टमर के खाते से राशि विड्रॉवल करते हो तो डायरेक्टली वो कंपनी के खाते में नहीं जाता, आपके डायरेक्टली करेंट अकाउंट में आ जाएगा। और अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपके करेंट अकाउंट से कट के कस्टमर के अकाउंट में चला जाएगा। और बाकी आपको लेने के लिए क्या क्या चाहिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपको BCBF का एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नई गाइडलाइन के हिसाब से कियोस्क उन्हें ही दिया जा रहा है जिनका BCBF का एग्ज़ाम, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड बिजनेस फैसिलिटेटर का एग्ज़ाम क्लियर है, उन्हीं को नया कियोस्क दिया जा रहा है। और दूसरी चीज़ है आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, तो आपको जहाँ पे आप काम कर पाएँ। ब्रांच से बहुत ज़्यादा दूरी ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ब्रांच से अगर दूर है तो कस्टमर आने में प्रॉब्लम होती है। और बाकी एक कमेंट ये भी आया था कि सर इसमें पासबुक मिलती है। हाँ दोस्त, इसमें पासबुक मिलती है। ब्रांच में प्रॉपर फॉर्म स्कैन होते हैं, सिग्नेचर स्कैन होता है। अगर आपका कस्टमर चाहे तो ब्रांच से भी पेमेंट ले सकता है, वहाँ पे भी विड्रॉवल डिपॉजिट ट्रांजैक्शन कर सकता है। लिमिटेशन इस पे 2 ही मुझे समझ में आई। एक तो 1 महीने में आप केवल 4 ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, 4 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। दूसरी लिमिटेशन ये है कि 1 दिन में केवल आप एक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ATM या फिर आप कियोस्क से निकालो, ये सब चीज़ें मिला के। अगर आप कई सारे लोगों को, जैसे SBI में होता है कि अगर SBI से आधार की लिमिट एक्सीड बता देता है और आप चाहो तो किसी दूसरे पे नियर बाई या स्मार्ट पे से निकालते हो तो पैसा निकल जाता है, लेकिन यूनियन बैंक में ऐसा नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है इसमें। कुछ अगर आपकी और कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट में बताइए, तो कोशिश करूँगा मैं उनका पूरा जवाब देने के लिए। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं जितनी चीज़ें हैं आपको एक बार और बता दूं कि यूनियन बैंक का कियोस्क आप RO ऑफिस से पता करें तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। आपको जल्दी और कौन सी कंपनी दे रही है, क्योंकि कई सारी कंपनीज होती हैं जिनकी सर्विस भी अच्छी नहीं होती, तो ये आपको RO ऑफिस अच्छे से गाइड कर पाएगा कि आप इस कंपनी से लो और आपको सर्विस अच्छी मिलेगी। दूसरी चीज़ें चार्जेस इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है और इसमें किसी भी तरह का कंपनी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेती है, ना तो बैंक आपसे किसी भी तरह का चार्ज लेती है। तीसरी चीज़ें मैंने इसमें बता ही दी कि आपको कैसे क्या ट्रांजैक्शन होता है और ट्रांजैक्शन में कमीशन क्या मिलता है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लेके आते रहते हैं। और अगर आपको अभी भी यूनियन बैंक के कियोस्क लेने से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।